Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दोस्तों, ये फौज मार कप्तान आखिर क्या बला है? कोई कप्तान अगर अपनी फौज को मार देगा तो कैसे लड़ाई जीतेगा? हाँ, कप्तान दूसरे की फौज को मारकर ही लड़ाई जीत सकता है। अब अशोक गहलोत को क्यों फौज मार कप्तान कहा जा रहा है? दूसरा सवाल उठता है कि क्या अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को चुनाव लड़वाकर गलती कर दी है और पूरा सियासी मैदान राजस्थान का सचिन पायलट के लिए छोड़ दिया है? तीसरा सवाल उठता है कि राहुल कसवा क्या चूरू में बीजेपी को पानी पिला देंगे, या मोदी जी अपनी पानी की राजनीति को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं उसमें राहुल कसवा की नाव डुबो देंगे? तो पहले बात सचिन पायलट से ही करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिरोही जालोर से अपने बेटे वैभव गहलोत को, उनके करियर को चमकाने में लगे हैं, तो सचिन पायलट को पूरे राजस्थान में अपनी राजनीति को चमकाने का मौका मिल गया है। हालांकि सचिन पायलट का ये कहना है कि वो 100% जाएंगे जालोर में, सिरोही में वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार के लिए, और वो चुनाव जीतें इसके लिए हाड़ तोड़ मेहनत करेंगे। लेकिन भाई लोगों का कहना है कि 2019 में भी तो ऐसा ही हुआ था, तब सीट ही तो अलग थी, जोधपुर की सीट थी। तब सचिन पायलट का दावा है कि वो खुद दिल्ली गए थे, वैभव गहलोत के नाम के आगे टिक लगा कर आए थे। हार हुई तो अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं संकेत दिए कि सचिन पायलट ने तन मन से साथ नहीं दिया। इस समय हालांकि सचिन पायलट तन मन से कांग्रेस के साथ जुटे हुए हैं, पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं। धन की बात मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि धन तो कांग्रेस के पास भी नहीं है। टोंक सवाई माधोपुर हो, दौसा हो, बाड़मेर की सीट हो, हर जगह सचिन पायलट, जयपुर ग्रामीण की सीट हो, कहीं नामांकन पत्र, कहीं प्रत्याशी के पक्ष में रैली करना, उमेदाराम बेनीवाल को आरएलपी से तोड़कर बाड़मेर में लाना, कांग्रेस में टिकट दिलवाना, प्रहलाद गुंजल को कोटा के अंदर टिकट दिलवाना, बीजेपी से तोड़कर लाना, कांग्रेस का टिकट दिलाना। तो सचिन पायलट बड़ा गेम खेलने में लगे हैं। उनको लगा है कि यही मौका है, सियासी मौका है, और इसमें जितना विस्तार कर लिया जाए उतना बेहतर है। आखिर पिछले 2 बार के चुनाव से कांग्रेस के हिस्से में शून्य आया है, और इस बार जो भी नेता कांग्रेस का खाता खुलवाने में कामयाब हो जाएगा उसके नंबर बढ़ जाएंगे, सियासी कद बढ़ जाएगा। सचिन पायलट भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कोटपुतली में मुख्य प्रधानमंत्री को सभा करनी पड़ी, तो इनडायरेक्ट रूप में इसको जोड़ा जा रहा है सचिन पायलट से कि देखिए उन्होंने अनिल चोपड़ा को जयपुर ग्रामीण सीट से खड़ा कर दिया तो बीजेपी के हाथ पांव फूल गए और उनको मोदी जी की सभा करानी पड़ी। जितने मुंह उतनी बातें, राजनीति में तो ऐसा चलता है, और जब चुनाव की राजनीति आती है तो इसमें और ज्यादा चलता है। बात करते हैं राहुल कसवा की। राहुल कसवा कांग्रेस में आ गए हैं, बीजेपी को छोड़ दिया है, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। कांग्रेस कह रहे हैं कि बीजेपी को पानी पिला देगी जनता, चूरू की जनता पानी पिला देगी। चूरू में पानी बड़ा मुद्दा बनता रहा है और मोदी जी भी इस बात को समझ रहे हैं। ईआरसीपी का मुद्दा हो अशोक गहलोत की सरकार में, तब बीजेपी जितनी सुस्त दिखाई देती थी अब उतनी ही चुस्त है। समझौता भी एक मध्य प्रदेश की सरकार से हो चुका है, और चूरू में 6 अप्रैल को रैली करनी है मोदी जी को, और उससे पहले जल संसाधन विभाग के इंजीनियर पहुंच गए हासियावाला गांव में। इस गांव में ही एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनना है, जलाशय बनना है, जहां यमुना नदी का पानी आकर स्टोर किया जाएगा और उस पानी को फिर चूरू, शेखावटी और सीकर, इन 3 जिलों में पहुंचाया जाएगा। 350 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, तो 350 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी क्या बीजेपी को 3 सीटें
या बगल की भी कोई एक आधी सीट मान ली जाए तो 3.5 सीटें दिलवाने में कामयाब होगा। इंजीनियर आ गए हैं, घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, रेलवे विभाग से बैठकें हो रही हैं कि तेजा वाला हेड से पानी रेलवे लाइंस के किनारे किनारे ले जाया जाए। बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए, और ये पानी की राजनीति, पानी पिलाने वाली राजनीति को ये समझते हैं। आखिर इन 3 लोकसभा सीटों के तहत कुल मिलाकर 24 विधानसभा सीटें आती हैं, और इन 24 में से कांग्रेस के पास 16 सीटें आई थी जबकि वो चुनाव हार गई थी। 7 सीटें बीजेपी को मिली थी, 1 सीट बीएसपी को मिली थी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ किस ढंग से बीजेपी किसको पानी पिला पाती है, या राहुल कस्वां अपने मकसद में कामयाब होते हैं। फौज मार कप्तान, ये जब से मैंने पढ़ा है, मैंने कई फौजियों से बात कर ली, उन्होंने कहा साहब हमने तो फौज में ऐसा कोई टर्म चलता ही नहीं है। लोगों का कहना है कि शंकर पन्नू गंगानगर के पूर्व सांसद, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, बीजेपी में चले गए हैं, तो किसी एक पर आरोप लगाना था, तो उनको लगा अशोक गहलोत बेहतर होंगे आरोप लगाने के लिए। सीट नहीं मिलनी, टिकट नहीं मिलने की खीज है, ये इसका कोई और मतलब है फौज मार कप्तान का। लोग कहते हैं कि अपने वफादारों को अगर कोई कप्तान मारेगा तो वो युद्ध लड़ाई कैसे जीत सकता है, लेकिन शंकर पन्नू कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की यही खासियत है कि अपने वफादारों को मार कर वो लड़ाई जीतते रहे हैं, तो ऐसे में वो फौज मार कप्तान है। ये बात समझ से परे है, लेकिन अगर इसका व्यापक रूप में देखा जाए तो राजनीति, और क्या वैसे तो कहा जाता है कि प्यार और युद्ध में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उसके साथ राजनीति भी जोड़ दी जाती है, सब कुछ फेयर है। तो राजनीति में अगर आपको आगे बढ़ना है तो जिस सीढ़ी का आपको इस्तेमाल करना है, ऊपर पहुंचकर वो सीढ़ी गिरा देनी है। अगर आपने वो सीढ़ी नहीं गिराई तो कोई और भी वही सीढ़ी के सहारे ऊपर पहुंच जाएगा और आपके लिए कंपटीशन पैदा कर देगा। इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में जो सफल राजनेता हुए हैं उन्होंने यही काम किया है। मोदी जी के लिए भी यही कहा जाता है कि जिन्होंने राजनीति में सहारा दिया, आगे बढ़ाया। अडवाणी जी का भी नाम उसमें ले सकते हैं आप लोग, वो कहाँ हैं और मोदी जी कहाँ हैं। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत इस नाते शायद फौज मार कप्तान की संज्ञा के में फिट हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में कामयाब होना है और अपनी फौज को आगे बढ़ाना है तो आपको कुछ इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। ये जो सियासी शतरंज में शह मात का खेल है, इसमें अपने प्यादों को भी कभी कभी गिराना पड़ता है ताकि राह बने फौज के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ वफादारी से काम नहीं चलता, ना फौज में सिर्फ वफादारी से काम चलता है, ना राजनीति में सिर्फ वफादारी से काम चलता है। एक किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए, चुनाव जीतने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई वफादार है इसलिए टिकट मिले ज़रूरी नहीं है अगर वो चुनाव जीतने की क्षमता नहीं रखता। इसीलिए बेवफाओं को, यानी जो पार्टी छोड़कर बेवफाई करके चले जाते हैं, ऐसे बेवफाओं के लिए भी दरवाजे खोले जाते हैं। दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए भी दरवाजे खोले जाते हैं जो पूरी तरह से बेवफा होते हैं आपकी पार्टी के प्रति। तो ये गणित फौज मार कप्तान का कुछ और स्टडी किया जाए। मैंने गूगल में जाके देखा बहुत जगह, तो कोई मतलब समझ में नहीं आया उसका। चलिए शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।